नमस्कार। भगवान कहते हैं, शुद्ध भूमि पर जो न ज्यादा ऊंचा हो और न बहुत नीचा, वहां कुशा घास, मृगछाला और कपड़ा एक के ऊपर एक बिछाकर अपने आसन को स्थित करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करते हुए मन को एकाग्र करके आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को सीधा और स्थिर रखते हुए अपनी नाक के आगे के हिस्से पर दृष्टि एकाग्र कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित भय रहित और शांत होकर मन को एकाग्र करे और चित्त को मुझ में लगाकर वो योगी मेरे परायण होकर बैठे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर में लगाता हुआ मुझ में रहने वाले परमानंद की शांति को प्राप्त होता है। इस श्लोक में ध्यान यानी मेडिटेशन करने का तरीका बताया गया है। शुद्ध भूमि का मतलब है ऐसी जगह ध्यान करना जहां मनुष्य के मन में कोई बुरी भावना, वासना या विकार ना आए, नहीं तो ये चीजें उसे ध्यान नहीं करने देंगी। इसका मतलब है कोई ऐसी जगह चुनना जहां की एनर्जी पॉजिटिव हो, जो मन को शांत करने में मदद करे। इसके साथ ही वो जमीन समतल हो, यानी बहुत ऊंचा नीचा ना हो, नहीं तो मन शरीर के पोस्चर पर ही लगा रहेगा और फोकस नहीं कर पाएगा। इसका एक और कारण है कि बहुत ज्यादा ऊंची या नीची जगह में एनर्जी का फ्लो ठीक नहीं होता, जो ध्यान में बाधा डालता है। जब एनर्जी ठीक से फ्लो नहीं होती तो उसका बुरा असर शरीर पर भी होता है, जैसे चक्कर आना, थकान लगना आदि। इसीलिए मनुष्य जिस जगह रहता है उस जगह एक उचित स्थान चुनना चाहिए। इसके लिए किसी खास जगह को ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सबसे पवित्र घास मानी जाने वाली कुशा का इस्तेमाल करें। कुशा को पवित्र इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव और दिव्य होती है। इसके आसन पर बैठने से इसकी एनर्जी मनुष्य को ध्यान लगाने में मदद करती है। कुशा घास के ऊपर मृग छाल बिछाना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब मनुष्य ध्यान की गहराई में उतरने लगता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी होने लगती है, तो यह एनर्जी शरीर से बाहर न निकल जाए, इसलिए मृग छाल का इस्तेमाल किया जाता है। मृग छाल के ऊपर एक साफ सुथरा कपड़ा बिछाना चाहिए। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि ध्यान करने पर मनुष्य को कोई तकलीफ ना हो। अगर उसे पसीना आए तो उसे परेशानी ना हो और उसका ध्यान भंग ना हो। उसके बाद आसन पर बिना हिले डुले बैठकर अपने मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए अंदर की यानी आत्मशुद्धि के लिए अभ्यास शुरू करना चाहिए। शुद्ध मन उसे कहा गया है जिसमें कोई हलचल नहीं होती, और जब मन इस तरह स्थिर और शुद्ध हो जाता है तो आत्मा अपने असली स्वरूप को ठीक वैसे ही देख पाती है जैसे कोई खुद की छवि को दर्पण में देखकर खुद को पहचान जाता है। बैठते समय शरीर, सिर और गर्दन को सीधा कर बैठना है। इससे मनुष्य के रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। अगर ध्यान करते वक्त शरीर का पोस्चर ठीक नहीं हो तो मनुष्य का मन ध्यान पर फोकस नहीं कर पाएगा और ध्यान से बढ़ने वाली एनर्जी उसके शरीर में टिकने के बजाय बाहर बह जाएगी। इसीलिए बैठने की विधि को बताया गया है ताकि जो एनर्जी ध्यान के माध्यम से शरीर में आए
वो शरीर में ही ठहरी रहे। इस तरह बैठने का एक कारण और भी है कि अगर ऐसे बैठा जाए तो लंबे समय तक बैठने के बावजूद मनुष्य थकता नहीं है। आसन पर बैठ जाने के बाद अपनी आंखों को नाक के आगे के हिस्से पर फोकस करना है। यहां कहने का भाव यह है कि आंखें बंद नहीं करनी है, नाक के अगले हिस्से को घूरना नहीं है, सहज रूप से देखना है। इसके बाद पूरी तरह से परम आत्मा के सत्य स्वरूप का ध्यान करना है। ध्यान करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए भी कहा गया है। इसका कारण है कि मनुष्य के मन में दो चीजें गहरे में बैठी होती हैं, एक काम वासना और दूसरा डर। यहां ब्रह्मचर्य का मतलब है जो चीज इंद्रियों को अच्छी लगती है, उसे संतुष्ट करती है, उसकी ओर खिंचाव न होना। काम वासना को भगवान ने महाशत्रु भी कहा है। ध्यान करने से जब एनर्जी बढ़ने लगती है तो उस समय कोई काम वासना या डर मन में नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो एनर्जी उसे बहुत तेजी से बढ़ा देती है और ये दोनों आत्मशुद्धि के दुश्मन भी हैं। इसीलिए जब मनुष्य ध्यान में बैठे तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। ध्यान करते वक्त बस मनुष्य को अपने आत्म भाव में टिके रहना है और मन को परमात्मा में लगाना है। तब उसे उस दिव्यता और पवित्रता का अनुभव होगा जिसका अंश उसके अंदर भी वास करता है।